तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है पीवीसीडी का, पाकिस्तान व्हीकल कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट का। ये प्रोजेक्ट हमने रिएक्ट जेएस के ऊपर बनाया है। इसमें मेरे प्रोजेक्ट पार्टनर हैं उमर अली, और ये हमारा छोटा सा बस एक यूआई है। कॉन्टैक्टस का पेज है, अबाउट अस का पेज, कंप्लेंट्स का पोर्शन है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम ज़रा आके अपने पेजेस ज़रा एक बार विज़िट कर लेते हैं, सर्विसेज के पेजेस देख लेते हैं। सर्विस के पेज के पास हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन का, एक वेरिफिकेशन का, एक ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल जाता है। सेकेंडली अगर अब हम न्यूज़ पे आ जाए तो हमारे पास न्यूज़ का अभी नेट नहीं चल रहा, वरना लेटेस्ट न्यूज़ जो भी होती है उसकी वो आ जाती है। थर्ड पे हमारे पास कॉन्टैक्ट में अगर आए तो हमारे पास कॉन्टैक्ट के कुछ आइकन्स हैं, जहाँ कॉलर्स के ऊपर आपका डायलर खुल जाएगा अगर मोबाइल से आप व्यू कर रहे हैं तो। फेसबुक के ऊपर हमारा पेज खुलेगा, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज खुलेगा, और व्हाट्सएप के जब आप होवर करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपकी व्हाट्सएप की चैट खुलेगी। ओके, नेक्स्ट टू दिस कंप्लेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे जो भी यूज़र होगा, XYZ जो भी होगा, वो अपनी कंप्लेंट लिख के, जिस तरह गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही, इस तरह का किसी भी किस्म का कोई इशू हुआ तो वो हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। देख सकते हैं कंप्लेंट लॉन्च्ड। ओके, नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं विजिटर्स कैरियर के पेजेस हैं हमारे पास। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो भी हमारे पास होती हैं डेटाबेस से हमारा कनेक्ट हुआ है। जैसी किसी भी किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हम वहाँ पे अपडेट कर देते हैं, और अभी कोई अवेलेबल नहीं है, इस वजह से 0 शो करा रहा है। ये हमने अपना मैप प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ पे हमारे ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं सर्विसेज की। सर्विसेज में जाने से पहले बल्कि हमें साइन अप करना पड़ा, बिकॉज ये एरर जनरेट कर देगा। साइन अप कर लेते हैं एज अ यूज़र। यूज़र 1, यूज़र 2 मैं पहले बना चुका हूँ, तो इस वक्त मैं यूज़र 3 का इस्तेमाल करूँगा। यूज़र 3 फादर नेम में भी हमने यूज़र 3 डाल दिया। NIC नंबर में हम डाल देते हैं। NIC नंबर हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास 13 डिजिट से ज़्यादा का NIC नंबर नहीं हो सकता, तो हम काउंट करके 13 डिजिट डालते हैं। ओके, 13 डिजिट्स का हमने NIC नंबर डाल दिए। सेकेंडली हम फ़ोन नंबर डालते हैं, सेम यहाँ पे भी कांस्टेंट है कि जो है 11 डिजिट से ज़्यादा नंबर नहीं हो सकता है। यहाँ हमने 11 डिजिट्स का कांस्टेंट डाल दिया। एज हम डाल देते हैं, जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी सेलेक्ट सिटीज़। ओके, कि स्टेट्स कौन से स्टेट में आप हैं। जैसे हम पंजाब हमने सेलेक्ट किया है, तो पंजाब के सिटीज़ आएंगे। हमने लेटवी से भावलपुर सेलेक्ट कर लिया है। ईमेल हम डाल देते हैं यूज़र 3 की बना के, फेक ईमेल gmail.com। ओके, इसके अंदर भी कॉन्स्टेंट है कि अगर हम @ और .com का यूज़ नहीं करेंगे तो ईमेल को कंप्लीट नहीं करेगा और एरर देगा। इसी तरह से पासवर्ड में भी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। हमारे पास गूगल का हमने कॉन्स्टेंट यूज़ किया कि एक हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, बाकी अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर्स, और साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो मैंने इसको यूज़र 3 कर देता हूँ मैं। ओके, हम साइन अप करते हैं। देखिए साइन अप हो गया है, इसलिए ओके आया, और ये अब नेक्स्ट पेज के ऊपर जा रहा है। ये हम नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गए हैं, यानी सर्विसेज। अच्छा, अभी भी हमारा एरर आ जाएगा, इस वजह से हम पहले लॉगिन कर लेते हैं। हमने ईमेल क्या डाल दी, user3@gmail.com। ओके, पासवर्ड हमने डाला था यूज़र, और पासवर्ड मैं थोड़ा सा भूल गया, इस वजह से मैं डेटाबेस में एक बार देख लेता हूँ। यूज़र का टेबल, पासवर्ड मैंने डाला user3 डॉट। ओके, तो मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ user3 डॉट, U कैपिटल user3 डॉट। तो ओके, सो लॉगिन हो गया हूँ मैं, और डायरेक्टली इसने मुझे रजिस्ट्रेशन के पेज पे ले आके छोड़ दिया कि रजिस्ट्रेशन का पेज। ओके, तो रजिस्ट्रेशन के पेज पे आ गए। यहाँ पे हम अपनी गाड़ी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे 2 व्हीलर में डालता हूँ, लेट वी सी के 150 डाल देता हूँ, YBR। ओके, यामाहा का ब्रांड नेम है। कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कलर जैसे लेट वी से ब्लू सेलेक्ट कर लिया मैंने। मॉडल डाल देता हूँ एक अदद, कौन से मॉडल है। डेट ऑफ परचेज़ मैंने डालनी होगी, जैसे लेट वी से मैंने 1 तारीख को ख़रीदी है, 1 मंथ 2024। ओके,
अच्छा, हर व्हीकल का एक यूनिक इंजन नंबर होता है, तो यहाँ भी हमने इसको कांस्टेंट के तहत यूनिक रखा है। कोई भी हम इंजन नंबर देंगे यूनिक सा, मैं देता हूँ नन फिलहाल। ऐसे ही चीज नंबर भी सेम इसी तरह से है, कांस्टेंट है, 17 डिजिट्स का होता है। हमने फिलहाल 4 डिजिट्स दे दिए, कोई इशू नहीं है। 17 से ज़्यादा देंगे तो हमारे पास इशू आएगा। ओके, कमेंट में हम बता देते हैं नो कमेंट। ओके अच्छा, NIC नंबर हमने अब बड़ा सोच समझ के डालना है, और वो डालना है जो हम पहले डाल चुके हैं। तो वो मैं दोबारा बोल के वो मैं जाके देखता हूँ। NIC में डाला था 4545। ओके, 4545 करके हमें 13 डिजिट्स पूरे करने हैं। ओके ओके अच्छा, हम इसको रजिस्टर ना करेंगे तो एरर दे देगा, इसलिए हम इसको पहले वेरीफाई कराएंगे। अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। रजिस्टर को अच्छा मैं एक बार कुछ चेक भी करा दूँ कि वेरीफाई अगर करो तो नॉट वेरीफाइड आया था। देखा, जो अवेलेबल नहीं था, जो पहले से हमारे डेटाबेस में जिसने लॉगिन नहीं किया हुआ उसका नॉट वेरीफाइड आ गया। मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ वापसी, तो ये वेरीफाइड आ जाएगा। ये देखिए वेरीफाइड आ गया। ओके, अब हम इसको रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर इसने कर लिया है, साथ ही साथ इसने हमें एक व्हीकल का नंबर दे दिया है नोट करने के लिए कि हम ये व्हीकल नंबर नोट कर लें। जो हमारी अपकमिंग गाड़ी होगी, जिस गाड़ी की हमने रजिस्ट्रेशन कराई है, उसका व्हीकल नंबर ये होगा। ओके, तो रजिस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। इसने हमें वापसी उठा के सर्विसेज के पेज पर ऑटोमेटिकली फेंक दिया। हम यहाँ से एक बार वेरिफिकेशन करवा लेते हैं कि हमारी गाड़ी रजिस्टर हो गई है या नहीं। गाड़ी का नंबर मैं वापसी डाल देता हूँ, बता देता हूँ 2 व्हीलर है। तो जिस तरह कि हमने देखा था यूज़र 3 यूज़र का नेम हमने दिया था, और सिटी हमने स्टेट हमने पंजाब डाली थी, तो स्टेट नेम पंजाब आ गया। ये थी हमारी छोटी सी एप्लीकेशन। बाकी मैं कंप्लेन एक बार करके दिखा देता हूँ। कंप्लेन के अंदर वी विल ट्राई टू सॉल्व योर इशू एज सून एज पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे मैं एक ईमेल डाल देता हूँ, जैसे वही यूज़र 3 के नाम से user3@gmail.com। ओके, कंप्लेन लिख दूँ कि नो कंप्लेन, माई व्हीकल was registered and verified properly। ओके, ये हम कमेंट कर देते हैं, ये हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। कंप्लेन लॉन्च, और इस तरह ये हमारे एडमिन पैनल के ऊपर कंप्लेन आ जाएगी, एडमिन पैनल। ओके, तो बस ये था हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट। थैंक यू।